तो मैंने पिछले बार कुछ फार्मूले मैंने लिखवा दिए थे। इंटीग्रेशन मैंने 1/x का करवा दिया था, रिजल्ट 1-2 अकॉर्डिंग टू बुक एंड एनसीईआरटी मैंने वो जो लिखवा दिया था। उसके बाद मैं आज आप लोगों को कुछ इंटीग्रेशन का फार्मूले लिखवा देता हूँ, जो बेसिक फार्मूले हैं, स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, उसको मैं लिखवा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर फार्मूले ही याद नहीं रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में तो जेन्युइन सी बात है, दिक्कत प्रॉब्लम आएगी। तो पहले आप लोग फार्मूले राइट डाउन कर लें। मैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड चल रहा हूँ, जो आपको सिलेबस है उसी के अनुसार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे जैसे आपको पढ़ना है मैं उसी तरह पढ़ा रहा हूँ। तो जो अगला जो फार्मूला मैं लिखवा रहा हूँ आप उसको ध्यान से देखें और उसी तरह राइट डाउन करें। तो जो मैं पहला फार्मूला आपको लिखवाऊंगा, पहले तो मैं वैसे बता भी दिया था, लेकिन उसको जनरल वे में पहले ही बता दिया था कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n का xn + 1/n+1 के रूप में उसी फिर मैं लिखवा देता हूँ शुरू से आपको फार्मूले को। तो पहला फार्मूला आप लोग लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx। इसका जो इंटीग्रेशन होगा x⁴n dx, इसका मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ आपको। वो है मैं प्रूव करके भी इसको बता दिया था कि कैसे होता है। तो इसका है xn+1/n+1 c। ये इस फार्मूला है x⁴n का, जो आपको याद रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले है सब, ये सब आपको हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगी। अगला फार्मूला जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो इसको भी मैंने प्रूव करके आपको बता दिया था कि किस तरह इसका होता है। तो इसका जो है वो है log mod x + c। मैंने तोड़ के भी बताया था आपको कि कैसे वेरी करता है। x का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो नेगेटिव लेंगे तो। नाउ नेक्स्ट जो है वो है इंटीग्रेशन थर्ड, इंटीग्रेशन e⁴x dx। इसका जो होगा सेम ही होगा, e⁴x का e⁴x + c। हम c ऐड कर रहे हैं, वो आपको बता भी दिया था मैं प्रीवियस लेक्चर में कि कैसे क्यों मैं c ऐड कर रहा हूँ। क्योंकि इंडिफिनिट है तो c का वैल्यू वेरी करता है, इसके वजह से इंडिफिनिट इंटीग्रल उसका नाम पड़ा है। अगला जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ a⁴x dx। इसका जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन a⁴x log a⁴x log a + c राइट। इतना आप लोग नोट करें, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, अगर मैं 5th लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो अगला इंटीग्रेशन का फार्मूला जो है, ये सब स्टैंडर्ड फार्मूले हैं बच्चे। क्योंकि ये सारे स्टैंडर्ड फार्मूले को हम लोग यूज करके आगे बड़े बड़े प्रॉब्लम को अप्रोच करने में या कंसेप्ट को समझने में मदद करती है सारे फार्मूले। ये अगर हमें मालूम नहीं रहेगी तो आप समझ रहे हो कि कितना प्रॉब्लम होएगा। क्योंकि हर एक चीज़ का बेसिक इंपॉर्टेंट होता है। जिस भी सिलेबस, जिस भी चैप्टर को आप पढ़ो, उसका पहले बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर बेसिक आपका क्लियर नहीं है तो आप पे समझो आपको पिलर मजबूत नहीं है, मीन्स आपको फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग नहीं है। आप अच्छे अच्छे प्रॉब्लम में अटक जाओगे, जेन्युइन सी बात है। आप देख सकते हो कि अगर आपको 2 + 2 नहीं आता है तो आप 1/2 + 1/2 ऐड नहीं कर सकते हो। उसी तरह आपको बेसिक चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूले को आप दिमाग में रखें, राइट डाउन करने नोटबुक में। और प्रॉब्लम को, इतने सारे फार्मूले आपको दिक्कत होंगे याद करने पर प्रैक्टिस से कोई भारी बात नहीं है कि आपको प्रैक्टिस करने से याद नहीं होगी। आप 1-2 दिन प्रैक्टिस करो, सारे फार्मूले अपने आप याद हो जाएंगे राइट। मैं अगला लिखवा रहा हूँ जो 5 है, वो है इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। इसका होता है sin x + c। आप इतना नोट करें। नोट करने के बाद मैं इसको इरेज करूंगा, उसके बाद फिर मैं आगे लिखवाता हूँ 6 नंबर से। तो प्लीज़ आप इसे नोट कर लें। ठीक है, आप नोट कर लिए होंगे। मैं इसे इरेज कर देता हूँ। नहीं नोट किए तो पॉज करके नोट करने। आप वीडियो स्टॉप कर दें, उसके बाद आप अच्छी तरह से नोट कर लें। मैं प्रूफ बता दिया था वो दोनों का, बाकी सारे को प्रूफ मैं बताऊंगा। चलते हैं आगे।
आप लोग मेरे को मोटिवेट करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं कोई जॉब नहीं करता हूँ, मैं भी अभी पढ़ता हूँ, बस 12th पास ही किया हूँ। मैं आप लोगों को, मैं सोचा कि मैं आप लोगों को भी मैं पढ़ा दूँ, और मैं अभी तो फ़िलहाल बीटेक कर रहा हूँ। 12th पास तो कर गए थे, लेकिन उसके बाद मैंने एडमिशन ले ली इंजीनियरिंग कॉलेज में जेई के थ्रू। मैं अगला जो लिखवा रहा हूँ वो है 6 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। राइट, इसका जो होता है इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स का जो होता है वो होता है माइनस कोस एक्स प्लस सी, माइनस कोस एक्स प्लस सी। राइट, प्लीज सी केयरफुली and try to understand what I am doing. right 7 नंबर मैं लिखवा रहा हूँ। 7 नंबर जो है वो है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका तो आप लोग सभी जानते होंगे, इससे आप रूबरू होंगे कि ये इंटीग्रेशन तो बच्चे सारा याद रखते हैं। तो जो इसका जो है वो है tan x प्लस सी। राइट, tan x प्लस सी। 8 नंबर, आप इतना नोट करते जाए और देखते जाए कि कैसे मैं लिख रहा हूँ, फिर आप उसे एक बार आप माइंड में याद कर ले, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगी। नेक्स्ट है कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका भी आप लोग जानते होंगे, बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, अगर आप पढ़ चुके हैं या फिर आप रिवीजन कर रहे हो तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। इसका जो होता है माइनस कोट एक्स प्लस सी, माइनस कोट एक्स प्लस सी। 9 नंबर जो है वो है सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसको भी आप लोग तो जानते होंगे, टेन एक्स डी एक्स बहुत अच्छी तरह से आप लोग जानते होंगे। इसका जो है इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी। एक और मैं लिखवाता हूँ, फिर मैं देखता हूँ मेरा कैमरा ऑफ हो जाता है, पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है। तो मैं अभी 10 नंबर लिखवा के मैं देख लेता हूँ। जो अगला जो है वो है कोसेक एक्स इंटू कोटेक्स, सॉरी कोसेक एक्स इंटू कोटेक्स डी एक्स। इसका जो होता है वो आप लोग को इसको भी मालूम होगा, माइनस कोसेक्स प्लस सी, माइनस कोसेक्स प्लस सी। एक बार मैं कैमरा देख लेता हूँ, आप लोग नोट कीजिए। कैमरा तो सही चल रहा है मेरे अनुसार, सारा क्लियर है। ओके, आप ये 10 फार्मूले अभी नोट कीजिए। मैंने 10 फार्मूले आपको लिखवाए हैं, सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट है आपको लाइफ में। आप जब भी इंटीग्रेशन पढ़ोगे बिना ये फार्मूले के क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। दिस इज द बेसिक बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सोल्व द बिग प्रॉब्लम। अगर आपको बिग प्रॉब्लम सोल्व करनी है तो आपको बेसिक क्लियर होनी चाहिए, फंडा क्लियर होनी चाहिए कि फार्मूले क्या है। राइट, मैं इसे इरेज करता हूँ और 3 फार्मूले जो बचे हुए हैं मैं उसे भी नोट करवा देता हूँ। पॉज करके वीडियो आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, राइट कर लो कॉपी पे, ठीक है। ओके, मैं इरेज कर रहा हूँ इसे। बाकी आप लोग जान ही रहे हैं कितना मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी प्लीज़ मेरे मेहनत का मोटिवेट करो, मेरे को यार आगे बढ़ाओ, और भी इस तरह का वीडियो मैं आप लोगों को सामने लाऊं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। जिसके पास बहुत सारे ऐसे गांव देहात में बच्चे जिनके पास बुक नहीं है पढ़ने के लिए, वो चाहते हैं कि हमें कोई समझाए, कोचिंग भरने के लिए फ़ी नहीं है उनके पास, तो मैं उनके लिए एक जो आप बोलते हैं एज ए हेल्पिंग बाई नेचर गॉड गिफ्ट में मैं आया हूँ उनके सामने कि आपको मैं ये चीज़ें रखूँ आपके सामने ऑनलाइन मोड में, और आप अच्छी तरह से इसे पढ़ के समझ के और एग्ज़ाम अच्छी तरह से मार्क्स लाएं, अच्छे मार्क्स परसेंटेज से पास होए, ताकि आपको कोई आगे परेशानी ना हो पढ़ने में, ठीक है। 3 फार्मूले और बचे हैं तो और 3 फार्मूले लिखा है। तो 11 नंबर जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर डी एक्स। राइट, इसको भी आप लोग भली बात ही जानते होंगे कि इसका जो होता है वो आपको साइन इनवर्स एक्स होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। राइट, 12th नंबर है, आप इसे देख ले, रूट वाला जो आ गया वो साइन इनवर्स एक्स होता है। सारी जगह साइन इनवर्स एक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही नेसेसरी भी है, और इसका यूज बहुत जगह हर एक यूनिवर्सिटियों में भी यूज करते हैं, फिजिक्स में भी कभी कभी यूज हो जाता है,
बड़ा बड़ा प्रॉब्लम को डील करने में तो जेन्युइन है बात कि ये यूज ही होगा। दूसरी जो है वो है √1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, शायद 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इसका जो होता है dx, इसको भी आप लोग जान रहे होंगे कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस सी, tan इनवर्स x प्लस सी। जो नेक्स्ट है, ये लास्ट है स्टैंडर्ड फार्मूले में, बेसिक फार्मूले में 30 नंबर, वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इसको भी आप लोग अगर पढ़ रहे लिए होंगे, जो बच्चे जो अभी आए होंगे न्यू उनको तो अभी नहीं पता होगा, जो अगर पढ़ लिए होंगे रिवीजन कर रहे होंगे उनको ये सारी बातें मालूम होंगी। इसका जो है वह सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, यही बेसिक फार्मूले हैं। और ये बेसिक फार्मूले से पहला जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, वो आप पहला जो ये चैप्टर मतलब एक टॉपिक खत्म हो गया। आपका जो अगला जो है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, उसको मैं बताऊंगा। हाँ आंटी, नाउ ये सारे फार्मूले तो हो गए। मैं कुछ इस बेसिस पे, इस फार्मूले के बेसिस पे मैं कुछ प्रॉब्लम ले लेता हूँ, सॉल्व एग्जांपल, जो आपको हेल्प करेगी आगे कि कैसे अप्रोच लेनी है प्रॉब्लम को। तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। एंड द प्रॉब्लम नंबर 1 एक बेसिक है, ये सारे अभी तो बेसिक ही चलेंगे ना, फिर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन आप नोट कर लो इसे, अगर नोट करना चाहो तो पॉज करके वीडियो, ठीक है। मैं इसे इरेज करता हूँ। तो मैं x⁴n वाला फॉर्मूले पे एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता भी लग जाएगा कि किस तरह प्रॉब्लम को सोल्व करें। आप जितना प्रॉब्लम सोल्व करोगे उतना ही आपको फायदा होगी, और आपको उतना मतलब जब होता नहीं एग्जाम में पहुंचते हैं स्टूडेंट लोग, अरे क्या करना है इसे, वो क्या करें, कैसे सोल्व करें, सोचने लगते हैं। नहीं, प्रैक्टिस करो तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि अच्छा इसको ऐसे करना है, ऐसे ऐसे निपटाना है। तो प्रैक्टिस से ही ये सब आती है। तो पहला क्वेश्चन नंबर जो है वो ले लेता हूँ मैं, वो है x⁴ dx, राइट। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ dx, ठीक है। एक क्वेश्चन है, मैं इसको सोल्व करता हूँ, ठीक है। आप जानते होगे, बी नो दैट या नो यू नो कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x⁴n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, राइट। तो ठीक है, इस फॉर्मूले के बेसिस पे मैं ले लेता हूँ। और लेना क्या है, ये n की जगह आप बस पुट कर दो ना, n की जगह आप, n की जगह यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि x⁴ जो आप कंपेयर कर लो कि x⁴n dx जो है वो यहाँ पे n बराबर 9 है। देख लो x⁴ सेम है, dx x खाली सिर्फ उसका जो पावर है वो चेंज है। तो n की जगह आप 9 ले सकते हो, 9 आप पुट कर दो, x⁴ 9 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1 प्लस सी। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा x⁴ 9 प्लस 1 10 और नीचे 9 प्लस 1 10 प्लस सी, राइट। ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। ये सिंपल क्वेश्चन थे, आगे आपको मिलेंगे कॉम्प्लेक्स, लेकिन ये भी एक जरूरी है क्योंकि आगे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम, बड़े बड़े प्रॉब्लम में छोटी घुसी रहती है इस तरह का प्रॉब्लम, तो आपको इस तरह से अप्रोच लेनी है। नाउ इसे आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, मैं इसे मिटाता हूँ और फिर अगले क्वेश्चन में लेता हूँ, ठीक है। नोट करना चाहो तो नोट कर लो भाई। ओके, नाउ नेक्स्ट टू द सेकंड प्रॉब्लम, sorry, I move to the next problem and you can say second problem। तो सेकंड जो है वो है इंटीग्रेशन √3 यानी क्यूब है x dx, राइट। तो इसे भी आप वही फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हो, मैं ऊपर ही फॉर्मूले के लिख देता हूँ। चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx बराबर x⁴n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, ये होता है बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। तो उसी फॉर्मूले पर मैं सोल्व करता हूँ। तो आप लिख लो कि
इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अभी एक क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आगे उतार ले रहा हूँ मैं, फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन यहाँ से क्यूब हटेगा, 3 हटेगा तो ये सीधा सीधा ऊपर आके चढ़ जाता है और ये 1/3 हो जाएगा। नाउ आप अब यहाँ पे n बराबर 1/3 हो गया, राइट। आप उसमें पुट कर सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो x 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1 अकॉर्डिंग टू फार्मूला विच इज गिवन अबव। ये हो गया। आप देखो बढ़िया से इसको कैसे मैं सोल्व कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं मूव करूँगा नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, तो आपको क्लियरिफाई हो जाएगी कि मैं किस तरह से अप्रोच ले रहा हूँ, ठीक है। सॉरी यहाँ इंटीग्रेशन नहीं लगेगा, प्लस सी, राइट। अब देखो ऊपर जब ऐड करोगे तो 1/3 एलसीएम लोगे तो हो जाएगा नीचे 3 ऊपर 1 प्लस 3, राइट, और नीचे 3 ऊपर 1 प्लस 3, राइट, प्लस सी, ओके। अब ऊपर हो जाएगा 1 + 3 4/3, नीचे भी 4/3, लेकिन इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, प्लस सी है तो इसको डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करनी है, आपको सिर्फ जो 4/3 है उसको 3/4 कर दो और x⁴ 4/3 कर दो, बस ये आपका आंसर हो गया। देख लो कितनी इजी है ये सब। और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम, बड़े बड़े प्रॉब्लम को सोल्व करने में ये सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम हमें यूज में आती है, तो आप इसे अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो। एंड आई मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। मैं एक बार कैमरा देख लेता हूँ, मेरा सही तो चल रहा है ना? ओके, कैमरा एकदम सही चल रहा है। फिर मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करता हूँ, इसे इरेज कर देता हूँ। फिजिक्स वाले सर के बारे में तो आप लोग जानते ही हो, चूहा खाना बंद करो, चूहा मारना बंद करो, तो मैं भी वही उसी तरह बोलता हूँ कि आप लोग ध्यान से पढ़ें, केयरफुल होकर पढ़ें, गौर से कंसंट्रेट करके देखें वीडियो को, और कोशिश करें कि मेरे बताने के बाद मैं 2 प्रॉब्लम करवाऊंगा तो आप 10 प्रॉब्लम करके घर पे बैठ जाएं।